पायल जी जम्मू से, श्री हरिवंश महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव भगवान, ये अधिक मास चल रहा है, पुरुषोत्तम मास चल रहा है महाराज जी। इस महीने में श्री जी की कृपा बल से साधक को ऐसा क्या विशेष करना चाहिए जिससे गुरुदेव भगवान श्री जी प्रसन्न हो? वृंदावन की परिक्रमा लगानी चाहिए, तीर्थों का अवगाहन करना चाहिए, व्रत उपवास करने चाहिए, निरंतर नाम जप का अभ्यास करना चाहिए, किसी ग्रंथ का अनुष्ठान कर लेना चाहिए। जैसे गोपाल शास्त्र नाम, रोज 3 गोपाल शास्त्र नाम का पाठ करेंगे, और उपवास हर हफ्ते में 1 दिन उपवास रहेंगे, रोज वृंदावन की परिक्रमा लगाएंगे, आदि आदि भागवती कार्य, और वो सब भगवान को समर्पित कर दे, कृष्णार्पणम मस्तु, तो उससे मंगल होता है। अच्छा, अब जैसे हमसे पूछो तो हमारे लिए तो रोज पुरुषोत्तम मास है, हर मास पुरुषोत्तम मास है। कोई नया थोड़ी कुछ नया नहीं भाई। जो 24 घंटे कर रहे हैं उससे बढ़कर कुछ है नहीं, क्योंकि जो पुरुषोत्तम मास में आप लोग कर रहे हैं वही हम निरंतर कर रहे हैं। हमारे लिए हर दिन पुरुषोत्तम मास है, हर महीना पुरुषोत्तम मास है, हर तिथि अक्षय तृतीया है। खूब नाम जप करो, उपवास करो, वृंदावन की परिक्रमा करो, तीर्थ अवगाहन करो, धामवास करो, और ये सब कर्म भगवान को समर्पित कर दो, इससे मंगल हो जाए। पर जी आपके हृदय में अभी ये नहीं आता कि ये विशेष मास आएगा, ये विशेष तिथि है आज? पाई भर नहीं। ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है, पाई भर हमारे मन में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो चीज करनी चाहिए, मान लो सुबह 2 बजे से उठ करके यमुना स्नान करके अपनी दिनचर्या सब चल रही है। अच्छा, अब आप 8 बजे उठते हो तो आपके लिए पुरुषोत्तम मास है, चलो 4 बजे उठ जाओ और नहा के कार्य शुरू कर दो, 2-4 माला जप करो, वृंदावन की परिक्रमा करो, तो आपके लिए विशेष हुआ ना कि पुरुषोत्तम मास है। आज चलो 5 दिन वृंदावन वास कर लेते हैं, 2 दिन वास, यहाँ पूरा जीवन वृंदावन वास है यार, 1 घंटा भजन कर लेते हैं, यहाँ पूरे दिन। तो इसलिए कोई विशेष बात तो नहीं, क्योंकि सब दिन वही है, सब दिन, सब समय, सब तिथि, सब नक्षत्र में हर समय प्रभु का वही दिनचर्या, भजन पाठ पूजा है। इसलिए कोई विशेष नहीं है, हमारे लिए हर मिनट विशेष है, क्योंकि भगवान को समर्पित है, भगवान का चिंतन है। सारिका जी सूरतगढ़ से, श्री हरिवंश महाराज जी भक्ति की सर्वोच्च स्थिति गुरु और शिष्य का एक हो जाना, इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए एक उत्तम साधक में क्या गुण होना चाहिए कि वो भक्ति की ऐसी उत्तम स्थिति में पहुंच सके? तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलते, नारद जी ने कहा है। हर कर्म भगवान के अनुकूल करे, इष्ट गुरु के अनुकूल कार्य करे, और नाम जप करता रहे। अगर 1 मिनट के लिए भी नाम जप छूटे तो हमें ऐसी व्याकुलता हो जैसे मछली को पानी से अलग कर दे तो तड़पने नहीं लगती ऐसे। लेकिन ऐसी व्याकुलता कहाँ होती है अपने को? घंटों नाम छूट जाए तो व्याकुलता नहीं होती, पश्चाताप नहीं होता, जलन नहीं होती। जबकि हमको ये जलन होनी चाहिए यदि हम भक्ति की उच्चतम अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, तो तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। भगवान का विस्मरण होने पर व्याकुलता ही नहीं, परम व्याकुलते थे, परम व्याकुलता हो। ये तभी होगी पहले नाम में रुचि हो। हर कर्म भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवत अर्पित करने के लिए किए जाएं, निषेध कर्मों का त्याग किया जाए और निरंतर नाम जप किया जाए, तो इसके प्रभाव से उच्चतम भक्ति का हमारे हृदय में प्रादुर्भाव होगा। पर सब कर्म भगवान के लिए करें और निरंतर भजन करें, इसके लिए साधु संग की आवश्यकता है। यदि हम रोज सत्संग सुने, रोज संत महापुरुषों की वाणी का अध्ययन करें, तो हमारा जीवन भजन की तरफ और अग्रसर हो जाएगा। कुछ देर स्वयं पढ़ना चाहिए और कुछ देर सुनना चाहिए। तो चाहिए साधुकों को, गीता प्रेस से बहुत सी पुस्तिकाएं निकली हैं, तो उनको महापुरुषों के वचन हैं, उनको पढ़ो और संतों के सत्संग मोबाइल से सुनो और नाम जप करो, हर कर्म भगवान को अर्पित करो, सब ठीक हो जाएगा। हमारी अंदर उत्तम भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाएगा।